जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 145 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में सात को प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। छावनी एरनपुरा श्रीगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। हे संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज, परमेश्वर ने सब जुआ जून को तरह तरह के आराम दिए और कोई चीज बाकी नहीं रहती। आज जितनी भी तकलीफ उठा रहे वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से उठा रहे हैं। और जिसको दुनिया कलयुग कलयुग बोलती है दोस्तों, वो बनियों के घर का राक्षसी पाप। और जिसको हिंदुस्तान के विलायत, जिसको हिंदुस्तान के सौदागर सेठ बढ़िए कलंकी जादूखोरा बेईमान लंगा के ढेर ये पाप चला रहे। जय परमेश्वर दोस्तों आज पेज नंबर 145 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोग। और ना फकीरा वगैरह को खबर पड़ने देते और न याद रहने देते, सो हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी कैद कर देते हैं। फिर अकल खराब किए हुए को देखते कि अब इन लोगों की अकल नियत ही खराब हो गई जब हिंदुस्तान में लाते और हिंदुस्तान का कुछ धन बता देते और सब अपने काबू में रखते हैं, परंतु उस बाकी धन को अपने राक्षसी पाप से किसी टापू पर खींच के जमे कर देते कि जहां रात दिन राक्षसी पाप कराते। परंतु ये सौदागर महाजन अपनी अपनी जुबान से संसार के लोगों पर ऐसा जाहिर किया करते कि जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, जब तक ये अंग्रेज अपनी विलायत में बहुत तंग हाल से और भूखे मरते थे। और ये बनिए लोग पहले से संसार में ऐसी ऐसी बात सलाह देते जिससे संसार के में सुन के बातें करते कि अंग्रेज वगैरह पहले अपनी विलायत में भूखे मरते, जिसकी वजह यह है कि अंग्रेजों के पास पैसा नहीं था, उससे दुखी थे। सो इस बात को बनियों ने अपनी जुबान से तमाम दुनिया में जाहिर कर रखा, जिससे तमाम जान के लोग भी ऐसा ही जिक्र करते कि अंग्रेज के पास धन नहीं था, इससे ये अंग्रेज अपनी विलायत में भूखे मरते। परंतु जब से हिंदुस्तान में आए, जब से भूखे नहीं मरते, क्योंकि जब से इनके पास धन हुआ। सो ये बात सौदागरान की राक्षसी पाप की है दोस्तों कि जिस विलायत के लोगों को भूखे मरते करना मंजूर होवे, तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से करके दिखा देते। बल्कि परमेश्वर ने किसी को दुख नहीं दिया है, बल्कि हर तरह का सुख दिया है। परंतु ये बनी अपने राक्षसी पाप से धन को खींच लेते हैं जब वो बगैर धन के भूखे मरने लगते। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूं कि मुझको मालूम हुआ है वो ये है कि सज्जन में बीमारी का हाथ सुनने में नहीं आता, क्योंकि कान वगैरह और डांटशाला वगैरह नहीं होते थे और न जमीन को दुख था। परंतु बल राजा की बात से इन सौदागरान ने तरह तरह की बीमारियां जमीन माता को और आदमियों वगैरह को कर दी। इससे दुनिया में बुरा हो रहा है, परंतु परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है दोस्तों। सो यह बुरा होना और काल वगैरह पड़ना और सांधी सोने की खानों का गल जाना सौदागरान की राक्षसी पाप से। सो इनके राक्षसी पाप को छुड़ाना चाहिए और इन बनियों से यह भी दरियावत करना चाहिए कि ये बनिए ये कहते हैं कि अंग्रेज की विलायत में धन नहीं, परंतु जब से कि हिंदुस्तान में आए, जब से इनके पास धन हुआ, वरना इनके पास धन नहीं था। सो ख्याल करने की बात है दोस्तों कि धन तो सभी विलायत में था। फिर ये बनिए तुम अंग्रेजों को किस तरह से भूखे हुए बयान करते। पेज नंबर 146
जय परमेश्वर दोस्तों, तुम अंग्रेजों को किस तरह से भूखे मरते हुए बयान करते हो। इससे मुझ गरीब साध अनोप दास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब कुल विलायत में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन काट, जिसकी तलाश करो तो जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूं कि किसने तुम्हारी विलायत के धन के ऊपर जादू किया, जिससे तुम्हारी विलायत में तुम्हारा कदमी धन नहीं रहा, जिसकी तलाश तुम अंग्रेज लोगों मेरे कहने से करो, क्योंकि पहले जमाने में सब विलायत के अंदर चांदी सोने की खाने, जिससे धन का टोटा नहीं था, क्योंकि चांदी सोने की खानों में से खोद के निकलवा लेते और उनके बर्तन वगैरह बनवा लेते थे, और जो जो काम जरूरत के होते थे तो उस सोने चांदी का रुपया और मोहरे तैयार करा की खर्च में लाते। परंतु जब से कि ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते, जब से साल ब साल काल वगैरह डालते, तो ये बनिए काल डाल के टूटा हुआ धन दुनिया का अपने काबू में करते जाते, जिससे जमीन माता के शरीर में जो चांदी सोने की खाने थी वो जादू से जलाती और गारत करती, क्योंकि सौदागर बच्चे जमीन को तरह तरह की बीमारियां करती, जिससे जमीन के शरीर की सर्दी गल गई। परंतु टूटा हुआ धन सभी विलायत में था, तो तुम्हारी विलायत के धन के ऊपर क्या जादू किया, तो तुम्हारी विलायत के घरों में किसी के पास धन नहीं रहा, सो उसकी तलाश करो, क्योंकि बगैर किसी के ले जाए हुए तो धन नहीं जा सकता। फिर कहा गया धन कोई आदमी थोड़ा ही कि जो उठकर चला गया, वो तो मिसाल पत्थर के बगैर ले जाने के जा नहीं सकता। जिसकी तलाश करो, क्योंकि बनियों ने राक्षसी पाप जादू से सबों के धन को काबू में कर लिया। जिसकी तलाश करो तो तुमको चोरी करने वालों की चोरी का हाल आपसे आप मालूम हो जाए। परंतु मैं इन सौदागरान के चोरी का हाल आप लोगों को जाहिर करता हूं, तो सिर्फ इस गरज से जाहिर करता हूं, तो सिर्फ इस गरज से करता हूं कि आप लोग बंदोबस्त करोगे तो आपके बाल बच्चों को इन सौदागरान की राक्षसी पाप से आराम, क्योंकि इन बलियों ने ऐसी अकलमंदी की कि जिसका हाल मैं कई जगह आप लोगों को समझने के लिए ऊपर लिख चुका, जिससे कुल हाल इन सौदागरान का साफ साफ जाहिर होता है। परंतु अब इन्हों का इरादा ऐसा है कि जैसे मैंने लिखा है कि जब अंग्रेज के बल से होशियार होंगे और समझेंगे तो ये जानेंगे कि सौदागरान ने ही हमारे बुजुर्गों को धन दिया, सो ख्याल करने की धन दिया है, हमारे बुजुर्गों को धन दिया, ऐसा ख्याल करके वो हमारे हुक्म में रहेगी और हमारे कहने को मानेंगे। इससे इन सौदागरान ने अपनी अकलमंदी से तरह तरह की बातें पहले से चलाई, शायद धन देवे शायद धन नहीं दे, परंतु अपनी औलाद के भले के वास्ते ऐसी बातें पहले से चला दी। पेज नंबर 147। जय परमेश्वर दोस्तों, कि जब अंग्रेज के बच्चे समझेंगे और उनको मालूम होगा तो अंग्रेज के बच्चे ये जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों को इन्होंने ही धन दिया, जब हमारे पास हुआ है, जिससे हमारे बुजुर्ग इन बनियों के हुक्म उठाते, सो अब हमको भी इनका हुक्म उठाना वाजिब। इससे इन्होंने पहले से मतलब की बातें चला दी कि जो हमारी बातें सुनेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं आए। परंतु इन बनियों की अकलमंदी के ऊपर अंग्रेज के बच्चे भी गौर नहीं करते और अपने मुल्क की तलाश नहीं करते कि हमारी विलायत में टूटा हुआ धन था वो काल, जिसकी हम तलाश भी नहीं करते। परंतु इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल को ऐसी खराब कर दी है, जिससे तमाम जान के लोगों को ऐसा ही सीखता है कि जिससे अपनी विलायत के टूटे हुए धन की तलाश नहीं करते और इन्हों के हुक्मों को मानते हैं, और ये बनी अपने राक्षसी पाप से हमारे मुल्क के धन को अपने कब्जे में कर लेंगे, जिसकी तो खबर नहीं पड़ने देते। और जो कि चांदी सोने की खाने थी, उनको तो इन बनियों ने
पहले से ही अपने राक्षसी पाप के जादू से तो राजा बादशाह को भुला दी, जो ये जानते हैं कि खाने जमीन पर मौजूद ही नहीं। तो भाइयों, तुमको इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है, क्योंकि जमीन माता को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बीमार कर दिया है, जिससे खाने शादी सोने की गल गई। अलावा इसके इसी तरह से इन बनियों ने संसार के आदमियों को और सौपायन और पंकेरुअन को अपने राक्षसी पाप से बीमार करके कम कर देते, बीमार डाल के कम उम्र में मार देते हैं। और कम उम्र में मारने से इनका यह मतलब कि संसार जलद थोड़ा रह जाए और हमारी औलाद जायगा रह जाए और हम अपना राज करें। इससे मैं तुम अंग्रेजों को और तमाम जान के रजवाड़ों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता फिरता हूं, परंतु सौदागर बच्ची अपनी राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अकलों को खेल करके ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को वैम हो गया है। खैर, उस वैम के कहने का अपने दिल में कुछ ख्याल ना करके और रंज नहीं लाके दुनिया का भला होने के लिए हाथा जोड़ी करके समझाता फिरता है। तो वो समझाने वाले लोग मुझको धक्के देते हैं और कई बुरा भला कहते। फिर मैं उन शक्तियों को सह करके पिछली हालातों को कि जो रावण और हन्नाकुश और कंस और कारुण ने इन सौदागरों की तरह से काफी पाप चलाया था, कि शनिश्चर ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण ने और गुरु नानक ने तमाम जान के बच्चे बचने के लिए इन शख्सों की चोरी को जाहिर करके कतई कराया है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 148 से चालू होगा स्वाद अनूपदास लिखी किताब जगदीपतार में। यह जगदीपतार है जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावड़ियारनपुरा में साथी प्रस्तुत तारीख 17 अप्रैल 1909 12 संवत 1920। जय विश्व।